इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जांपल जब हम इसके लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन्स का ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जीपीएस पोजीशनिंग सिस्टम है, ट्रैफिक कंट्रोल है, सर्वर्स यूज़ होंगे, इंटरनेट ट्रैवल इंफॉर्मेशन, जीपीएस है, जीपीएस से डाटा कहाँ जा रहा है, सर्वर्स के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मोबिटेक्स प्रोटोकॉल है इसमें, उसमें सर्विस फ्लीट मैनेजमेंट मीन्स आपके जो सारे डिवाइसेस हैं ये आईओटी कंट्रोल्ड है। इवन रेड लाइट भी, रेड लाइट उस डायरेक्शन में ज़्यादा ऑन मीन्स ज़्यादा ग्रीन लाइट देगा जहाँ फ्लो ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा है, ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन लाइट विल बी इंक्रीज्ड, तो अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी। अडॉप्शन ऑफ द आईओटी नेटवर्क्स ट्रांसपोर्टेशंस, save lives and property, reduce emissions and cut commuting time and effort। देखिए जब हम सब चीज़ स्मार्ट बना देंगे तो आपके जो जैम्स हैं वो भी कम होंगे, बिकॉज ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट सुनने मीन्स मैंने कहीं लिटरेचर पढ़ रहा था, वहाँ मैंने पढ़ा था कि जब ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ जाएंगी तो आपको बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा, तो नंबर ऑफ कार्स या नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको रोड पर कम दिखाई देंगे, बिकॉज यू कैन हायर एनी कार एनी टाइम, किसी भी कार को आप हायर कर सकते हैं। अडॉप्शन ऑफ आईओटी नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंदर इंटरनेट वाईफाई है, एक्सटर्नल वाईफाई है, मल्टीपल 3G, और उसके बाद सैटेलाइट का भी यूज़ होगा, DSRC प्रोटोकॉल है। तो इस टाइप में क्या है कि ब्रेकिंग कंट्रोल है और डिफरेंट सेंसर्स वहाँ हैं, जिसका स्पीड कंट्रोल है, ब्लूटूथ है, ये सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल होंगी। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ड्राइवर वार्निंग, ऑटो पायलट मीन्स अपने आप चल रही है, इमरजेंसी सेल्फ स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप करना पड़ जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। जो जब फुली ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आएंगी उससे पहले क्या आएंगी, मैं जो समझता हूँ कि ऐसी गाड़ियाँ आएंगी जो ड्राइवर वहाँ बैठा रहेगा और लेकिन वो ऑटो पायलट मोड में चल रही है। जब भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होगी, तब ड्राइवर अपना एफर्ट करेगा, अदरवाइज वो अपने आप मूव कर रही है। तो उसके बाद फिर कम्प्लीटली ड्राइवरलेस कार्स आएंगी, गाड़ियाँ आएंगी। रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट करना, यदि किसी के पास ट्रक्स हैं, 100 ट्रक्स हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें, कैसे कहाँ से सामान उठाना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ से नेक्स्ट सामान उठाएगा। रूट प्लानिंग इंफॉर्मेशन, हाई प्रिसीजन एस्टिमेशन, और उसके बाद वैल्यूएबल डाटा फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। नीड ऑफ M2M कम्युनिकेशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। M2M कम्युनिकेशन का M2M कम्युनिकेशन की क्या नीड है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन व्हीकल्स ऑन द रोड इन इंडिया। In view of fast rise in the number of vehicles with the respect or development of the infrastructure in the last 10-15 years, some studies show that India faces loss of around 600 billion रुपीज़ की बात कर रहे हैं ए ईयर ड्यू टू द कंजेशन के अंदर कितना लॉस हो रहा है। एवरेज इंडियन स्पेंड्स about 90 minutes a day traveling in a major cities, 90 मिनट्स पर डे वो, और 10 किलोमीटर के अराउंड उसको मूव करना पड़ता है। इंडिया अराउंड 5 लाख रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं। एवरी ईयर नियरली 36,000 व्हीकल्स आर स्टोलन, व्हीकल्स की चोरियाँ बहुत होती हैं। व्हीकल्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एयर पोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब हम इनको स्मार्ट बनाएंगे तो सब पैरामीटर्स उसके अंदर चेक होंगे, और उसके साथ में जब ड्राइवरलेस बना देंगे इनको तो वहाँ मिस्टेक के चांस, वहाँ गलती के चांस भी कम होते हैं, क्योंकि ह्यूमन
पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई केयरलेसली ड्राइव कर रहा है, कोई केयरफुली ड्राइव कर रहा है। लेकिन जब हम मशीन को दे देंगे कि वो ड्राइव करे, वो डिसीजन ले, तो वहाँ सब मशीन्स फिर एक तरीके से काम करेंगी। एप्लीकेशंस ऑफ V2V या V2I, व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये दोनों टाइप की हम बात करते हैं। रोड साइड बीकन्स, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल, उसके बाद क्या है टोल कलेक्शंस और पेट्रोल पंप्स चार्जिंग एट्सेट्रा, ये सब भी स्मार्ट होगी। डिजिटल साइनेज, और उसके बाद क्या है सेफ्टी एप्लीकेशंस सच एज रेड लाइट वायलेशन, ओवरलोडिंग और क्रॉसिंग स्पीड लिमिट एट्सेट्रा, ये भी। और उसके बाद ई कॉल, जो इमरजेंसी नंबर्स हैं उनके ऊपर भी इमरजेंसी इंडिया में 101, 100 और एम्बुलेंस का शायद 131 है, तो वो चीज़ भी अपने आप ही कॉल हो जाएगी। इंफोटेनमेंट, मेंटेनेंस, नेविगेशन, इन सब की हमें रिक्वायरमेंट है यदि हम V2V या V2I में बात करें तो। V2V एंड V2I कम्युनिकेशन सिनेरियो देखिए, यहाँ कोई कोलिजन है तो वो पता लग जाएगा। उसके बाद क्या है कि कोई ऑब्स्टेकल है तो वो पता लग जाएगा। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच, ठीक है, ये सब चीज़ क्या है कि यहाँ पता लग जाएगा आपके सिस्टम में। व्हीकल से व्हीकल पे कोई सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसको V2V बोलते हैं, V2V प्रोटोकॉल है वो। और जब मैं व्हीकल से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब कंट्रोल रूम के अंदर जब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसको V2I बोलते हैं। V2V कम्युनिकेशन यूजिंग DSRC, तो DSRC का जब यूज़ करते हैं तो कंट्रोल बेस स्टेशन है, उसके बाद क्या है बैकबोन ITS नेटवर्क और ITS एप्लीकेशन सेंटर। लोकल बेस स्टेशन, ये भी लोकल बेस स्टेशन है, ऑप्टिकल केबल्स हैं इसके आगे। इसके बाद क्या है ऑप्टिकल केबल्स हैं। DSRC रोड टू व्हीकल कम्युनिकेशन, रोड से व्हीकल के ऊपर कम्युनिकेशन है। रोड टू व्हीकल कम्युनिकेशन, ये रोड टू व्हीकल कम्युनिकेशन, ये भी रोड टू व्हीकल कम्युनिकेशन। और इसके बाद क्या है कि इनका आपस में कम्युनिकेशन है। V2V कम्युनिकेशन, ये V2V कम्युनिकेशन है। यदि आपके स्मार्ट व्हीकल्स हैं, ऑटो ड्राइव व्हीकल हैं, तो अपने आप ही आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। हम इंसानों से ज़्यादा समझदार होंगे मशीन्स कि हाँ, चल तू पहले जा, तू पहले जा, ठीक है। वहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जिसको फॉलो करना होगा और वो फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी यदि आ रही है तो ये रुक जाएंगे, दे विल अलाउ फायर ब्रिगेड व्हीकल टू पास। ई कॉल फ्लो डायग्राम, ई कॉल कैसे होगी, वो ई कॉल के लिए क्या है स्टेप 1 क्या है कि जो सिटीजन इंसिडेंट लोकेशन से कॉल जाएगी हॉटलाइन के ऊपर। और उसके बाद क्या है कि यहाँ से सर्वर से M2M इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे GMLC, ये इस तरीके में कॉल जाएगी। और उसके बाद फाइनली कहाँ जाएगी कॉल, यहाँ नियरेस्ट पेट्रोलिंग एंड एम्बुलेंस। कहाँ से शुरू हुई थी, कोई एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से स्टार्ट हुई थी, वहाँ से हॉटलाइंस के थ्रू सर्वर के ऊपर जाएगी। सर्वर से क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, डिफरेंट जगह के ऊपर। JNN-URM बस, ये इसका यूज़ कर रहे हैं हम कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन मॉनिटरिंग के लिए। यूज़ केसेस ऑफ ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस, ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस के यूज़ केस क्या है। ऑटोमेटिव एप्लीकेशन इंटीग्रेशन इन द M2M प्लेटफॉर्म। M2M प्लेटफॉर्म, यहाँ देखिए सारा ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल हो रहा है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो या वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट, नेवल ट्रांसपोर्ट हो या फिर रोड ट्रांसपोर्ट हो, सब इससे कंट्रोल हो रहा है। एप्लीकेशंस क्या है, रोड एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए यूज़ होगा। जैसे मैंने बताया था कि व्हीकल्स मशीन्स आर मोर स्मार्ट देन अस, ठीक है, तो दैट विल मेक ड्राइविंग सेफर, मोर कन्वीनियंट एंड मोर एफिशिएंट। इंश्योरेंस की बात
मैंने कहीं, जो मैं बता रहा था, मैंने कहीं लिटरेचर पढ़ा था, तो उसमें ये भी था कि आगे आने वाले टाइम में इंश्योरेंस बहुत चीप हो जाएगा। क्यों चीप हो जाएगा? अभी तो जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इंश्योरेंस बहुत चीप हो जाएगा। क्यों चीप हो जाएगा? क्योंकि मेजरली जो डेथ्स हो रही है इंडिया में, वो रोड एक्सीडेंट से हो रही है। और यदि ऑटोमेटिक कार्स आ गई, ड्राइवरलेस कार्स आ गई, या ड्राइवरलेस व्हीकल्स आ गए, तो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ एक्सीडेंट डिक्रीज़ होंगे तो ये मीन्स लाइफ रिस्क डिक्रीज़ हो जाएंगे। लाइफ रिस्क डिक्रीज़ होंगे तो क्या है कि प्रीमियम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। Wireless technology allows connected vehicles to communicate with one another as well as the infrastructure around them, and alert monitors of the road conditions. Drivers can be uh, alerted to the dangerous road conditions, possible collisions, and hazards curves using the vehicle system based on the dedicated short range communication। डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज DSRC जो हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो आसपास जो व्हीकल है उनके उनसे कनेक्टेड रहेंगे। हमारे फोग के कारण कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं आप देख सकते हैं, तो जब ये DSRC हम यूज़ करेंगे तो वो एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे, अलर्ट देंगे वो। बेनिफिट्स ऑफ V2V communication technology could be endless. A study of the NHTSA stated that the connected vehicle technology could handle roughly 80% of the crash scenarios involving non impaired drivers। ठीक है, तो 80% तक हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी अलाउज कार्स टू बी कंटिन्यूसली अवेयर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से अवेयर रहेंगी कि कितना दूर है, सेफ डिस्टेंस है या नहीं। आप सेफ डिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो क्या होगा, वो अलार्म बजेगा वहाँ। ये देखिए, ये यहाँ सभी आपस में कनेक्टेड हैं। ये ट्रक है, ये भी कनेक्टेड है, ये कार्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। एग्जाम्पल ऑफ IoT इन स्मार्ट सिटी एप्लीकेशंस। अब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी में हम क्या क्या मानते हैं कि व्हीकल्स भी स्मार्ट हैं। व्हीकल्स की तो हम बात कर ही चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन स्मार्ट है, लाइट स्मार्ट हैं। उसके बाद क्या है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैं। उसके बाद रियल टाइम अपडेट्स फॉर द पैसेंजर बाय स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स यूजिंग द कैमराज। ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। पे एज यू ड्राइव कार इंश्योरेंस, ठीक है, ये इस टाइप में। M2M इन स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ के अंदर M2M का क्या रोल है? उसमें इंटरनेट है, क्राउड सोर्सिंग, सेंसर स्ट्रीमिंग, ये इस टाइप में लो कॉस्ट, लो एनर्जी, लो एनवायरनमेंट फुटप्रिंट्स मीन्स एनवायरनमेंट के अंदर जो हम वहाँ पोल्यूटेंट्स छोड़ देते हैं उसकी बात कर रहे हैं, फुटप्रिंट्स। एप्लीकेशंस ऑफ IoT, इसमें IoT स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं हम। स्मार्ट सिटीज़, उसके बाद क्या है, स्मार्ट एग्रीकल्चर, IoT इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर जाएं तो एप्लीकेशन ऑफ IoT स्मार्ट होम। एग्रीकल्चर की बात भी आगे करेंगे, ये बीच में स्लाइड गलत आ गई। तो ये है स्मार्ट होम की बात करें तो स्मार्ट होम के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि यहाँ आपके हर जगह सेंसर होंगे। तो उन सेंसर से क्या होगा, डाटा कलेक्ट होता रहेगा। आपकी किचन को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर नज़र रखी जाएगी, कितनी ग्रोसरी आइटम्स रह गए, और जब वो कम रह जाएंगे तो अपने आप ग्रोसरी शॉप को ऑर्डर चला जाएगा कि ये प्रोवाइड किया जाए, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में ये चीज़। AC सिस्टम है, आपकी मशीन है, वॉशिंग मशीन है, तो ये सब सिस्टम, डोर्स हैं, कौन उसको खोल सकता है कौन नहीं खोल सकता। तो इस टाइप में स्मार्ट होम की डायरेक्शन में आप बढ़ सकते हैं। होम ऑटोमेशन के अंदर क्या क्या होगा, देखो ये सेंसर लगे हुए हैं सभी, ये डिफरेंट सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। IoT कैसे वैल्यू एडिशन करेगा, उसके अंदर हम सब कुछ यही पढ़ते आए हैं। व्हीकल ट्रैकिंग हो गया, जियो फेंस हो गया, उसके बाद रिड्यूस कंजेशन हो गया, वेरिएबल हेल्थ डिवाइसेस हो गए। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें।
स्मार्ट पार्किंग की बात करते हैं, क्रिएट यूएसडी 41 बिलियन का लॉस होता है हमें पार्किंग सर्च करते करते। तो स्मार्ट पार्किंग का भी कंसेप्ट है। एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट इन स्मार्ट सिटीज़ के अंदर आपने देखा होगा, आपके सिटीज़ के अंदर कोई भी सिटी लगा लो, वहाँ क्या होगा, डस्टबिन, बड़े डस्टबिन रखे होते हैं जिसमें लोग जो शॉपकीपर्स हैं या जो रेजिडेंट्स हैं वो उसके अंदर अपने स्मॉल डस्टबिन्स का कूड़ा डालते हैं, गार्बेज डालते हैं, और वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। ओवरफ्लो होने के बाद वो बाहर फैल जाता है, फिर वहाँ स्ट्रे एनिमल्स आ जाते हैं। इस टाइप में एक्सीडेंट्स भी के चांसेस बढ़ते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही वो पूरा फिल हो जाए उसके बाद क्या है कि अपने आप मैसेज चला जाए जो भी कंट्रोल रूम है वहाँ कि इस जगह पर, इस लोकेशन के ऊपर जो डस्टबिन है वो फिल हो चुका है। सेंसर्स इवन इन द काव के ऊपर भी सेंसर्स लगा सकते हैं। काव मीन्स एनिमल्स की बात, डोमेस्टिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं। वहाँ से आपको उससे रिलेटेड डाटा मिल जाएगा, कितना मिल्क दिया है इसने, मिल्क प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है, और इसकी जो डाइट क्या है, कितना डाइट ले रही है, उसके हेल्थ पैरामीटर्स का भी पता लग जाएगा, काउंट्स का भी पता लग जाएगा, कितने काउज हैं। हमारे यहाँ तो काउज वगैरह बहुत कम रखते हैं, लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, नॉर्वे वगैरह की बात करूँ, तो वहाँ क्या है कि पॉपुलेशन कम है, ह्यूमन पॉपुलेशन कम है, और जो काउज की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, ठीक है, एंड रेफरेंस द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द everything from the urban transport to the medical devices of the household applications। तो ये इतने इसके हमारे एप्लीकेशंस जो हमने पढ़े हैं, इतने एडवांटेज पढ़े हैं। और आईपी का जो इशू आ रहा है वो IPv4 के अंदर इशू है, लेकिन इसके अंदर 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं। लेकिन जब मैं IPv6 की बात करूँगा तो उसके अंदर हम जितने भी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हम कंसिडर कर रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को हम स्मार्ट बना सकते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए सफिशेंट होंगी। ऑन द अदर हैंड IoT systems could also be responsible for performing the actions, not just sensing things। मैंने कहा है कि डिसीजन मेकिंग भी IoT सिस्टम्स में होगा, और उसके बाद क्या डिसीजन लेना है। जैसे एक ड्राइवरलेस कार है, वहाँ तो सब कुछ ही हो रहा है ना, सिर्फ सेंस थोड़ी हो रहा है। डाटा सेंस होने, डाटा आ गया, डाटा आने के बाद उसका फिल्ट्रेशन हो गई, फिल्ट्रेशन होने के बाद उसका जो एनालिसिस होगा वो होगा, फिर डिसीजन मेकिंग होगा। सारा काम ही तो होना है, और सारा काम रियल टाइम होना है। व्हीकल के अंदर डाटा कलेक्ट किया, और यदि उसको डिसीजन लेने में यदि 2 मिनट लग गए या 1 मिनट लग गया, तो वहाँ वो सक्सेसफुल थोड़ी होगा, ठीक है। डिसीजन लेने में 30 सेकंड भी लग गए तो सक्सेसफुल थोड़ी होगा। तो वहाँ तो मिली सेकेंड्स में काम होना है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड स्टेप टुवर्ड्स द IoT सिस्टम। IoT एप्लीकेशन सिनेरियो शॉपिंग के लिए देखिए। शॉपिंग के लिए क्या है कि आप कहीं जाते हो, उसके बाद क्या है, जो वहाँ डिवाइसेस जो लगे हुए हैं, जो वहाँ जो आइटम्स हम खरीदने जा रहे हैं, वो अपने आप वहाँ डिस्प्ले चल रहा है कि यहाँ ये इतना डिस्काउंट है, ये आपको डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ इतना डिस्काउंट मिलेगा। ये अपने आप इस चीज़ के ऊपर चल रहा है, मॉनिटर्स के ऊपर चल रहा है। या अपने आप वहाँ स्पीकर्स रखे वो बोल के बताएंगे कि यहाँ ये डिस्काउंट है। व्हेन शॉपिंग इन द मार्केट द गुड्स विल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। गुड्स अपने आप इंट्रोड्यूस करेंगी। व्हेन एंटरिंग द डोर स्कैनर्स विल आइडेंटिफाई द टैग्स ऑन हर क्लोथिंग। अपने आप ही आइडेंटिफाई हो जाए, क्योंकि मैंने बताया था कि जब IoT का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था तब इसी कंसेप्ट के ऊपर हुआ था, इसी कंसिडरेशन के साथ हुआ था कि हर एक पर्सन का, हर एक डिवाइस का अपना एक ID होगा, सेपरेट ID। तो जब जैसे ही वो एंटर करेगा तो उसका ID नोट हो जाएगा। और व्हेन मूविंग द गुड्स द रीडर विल टेल द स्टाफ टू पुट ए न्यू वन। जब कोई आइटम उसने पिक कर लिया
तो स्टाफ को ये पता लग जाएगा यहाँ से पिक हो चुका और यहाँ न्यू आइटम रख दिया जाए इस प्लेस पर. When paying for the goods, the microchip of the credit card will communicate with the checkout reader. अपने आप वहाँ से मनी डिडक्ट हो जाएगा. हाँ, इसके अंदर हाउ मैनी स्टेप्स हैव यू वॉक टुडे, इसके लिए क्या है कि आप बैंड्स स्मार्ट बैंड आ ही रहे हैं आपके पास और बार कोड भी अवेलेबल है. स्लीप स्टेट्स भी आप मेजर कर सकते हैं कि कैसी नींद आपने ली, उसके लिए स्लीप सेंसर होते हैं. आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट माई सेल्फ, आपको नहीं पता आपके बारे में, आप मशीन से जानना चाहते हो कि आप कैसा बिहेव करते हैं, आपकी हेल्थ कैसी चल रही है, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और हाउ लॉन्ग यू स्पोकन टू द फ्रेंड्स, आज आपने कितनी बात की, आप बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल लिया आज, ठीक है, आपने कितनी देर फ़ोन पे बात की, how long it takes to get to the work, the tone of your messages, or the amount you text, tweet or the update, ये सब चीज़, how much exercise you are getting, एक्सरसाइज हम प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे, हाउ मच यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये सब चीज़ें कैसे पता लगेगा, ये सब चीज़ें तो तभी पता लगेगा जब आपके आसपास आपकी बॉडी के ऊपर सेंसर्स होंगे. थॉट कंट्रोल्ड कंप्यूटिंग, थॉट से कंट्रोल होने वाली कंप्यूटिंग होगी, जो आपके ब्रेन में जो थॉट्स चल रहे हैं वहाँ से आपके कंप्यूटिंग होगी, उससे कैलकुलेशंस होंगी. आईओटी इज़ एवरीवेयर, अपने आसपास देखोगे हर जगह आईओटी है. एग्रीकल्चर वाला नहीं आया, वो मैं वैसे बता दूंगा आपको. वर्ल्ड ऑफ वेरिएबल एप्लीकेशंस, वेरिएबल एप्लीकेशन आपके आसपास बहुत है. क्या वेरिएबल अभी तो क्या यूज़ करते हैं, जो स्मार्ट बैंड आप जनरली यूज़ करते हो, ठीक है. उसके अलावा भी आपके जो हार्ट सेंसर, हार्ट बीट सेंसर हो सकता है, ब्लड प्रेशर सेंसर हो सकते हैं, ठीक है. इस टाइप में डिफरेंट सेंसर्स हो सकते हैं. एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए. कंटेनर ट्रैकिंग, कंटेनर ट्रैकिंग भी हो सकता है. जैसे आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको. आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या किसी भी और साइट के ऊपर यदि कोई ऑर्डर करते हो, तो उसके बाद क्या है कि आपके मोबाइल पर आप उसको ट्रैक कर सकते हो, क्या लोकेशन उसकी, अब क्या लोकेशन, अब क्या लोकेशन, अब क्या लोकेशन, आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो उसको. तो उस टाइप की ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं हम. लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, वही कि आपने कहीं से सामान लिया कहीं रख दिया, ये हम अभी बात कर चुके हैं कि आप शॉपिंग करने गए. ये देखिए यहाँ हमने बात की थी इस चीज़ की, यहाँ ये बात की थी, ठीक है, शॉपिंग की बात की थी हमने. उसके बाद क्या है, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी. फर्स्ट क्या है इसमें, द इंजीनियर वुड प्लेस द सेंसर इन द स्ट्रेटजिक लोकेशन. दिस इंक्लूड द प्लेसिंग सेंसर दैट कैन डिटेक्ट द कंटेमिनेंट्स. सबसे पहले कंटेमिनेंट का पता लगेगा. दीज सेंसर विल सेंड द रियल टाइम डाटा टू द वायरलेस नेटवर्क विच कनेक्ट द इंटरनेट टू द इंटरनेट. इंजीनियर्स देन मॉनिटर दिस इनकमिंग स्ट्रीमिंग डाटा यूजिंग द कंप्यूटर्स लोडेड विद द स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर. और उसके बाद फाइनली क्या होगा, इंजीनियर कैन मॉनिटर द आउटफ्लो वाटर. उसके बाद आउटफ्लो वाटर को चेक कर सकते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो इन सब को चेक कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करें, स्काडा की बात करते हैं. स्काडा के अंदर क्या होगा, सारा जो भी काम हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, वो सारा ऑनलाइन उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑनलाइन उसका डाटा कलेक्ट हो रहा है. और जो क्लाइंट है वो इंडस्ट्री के अंदर, उसको इंडस्ट्री के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्कैडा की हेल्प से सारा डाटा अपने मॉनिटर के ऊपर देख सकता है. एप्लीकेशंस, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जिसकी हम काफ़ी की हमने बात कर ली. आईओटी डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, प्रिडिक्शन है, उसके बाद प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स है, रिकवरी है. ये सब चीज़ क्या है, ये किस चीज़ का पार्ट है, आईओटी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का. ये सब इसके स्टेप्स हैं. हाँ, समरी से पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि स्मार्ट एग्रीकल्चर, आईओटी बेस्ड एग्रीकल्चर. आईओटी बेस्ड एग्रीकल्चर बहुत एमर्जिंग फील्ड है, हेल्थ का, एग्रीकल्चर का, ट्रांसपोर्ट का,
और स्मार्ट सिटी का ये बहुत एमर्जिंग फील्ड है। इसके अंदर क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर हम ये चाहते हैं, हमारा टारगेट ये है कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ क्या है कि जो प्लेस रिक्वायर्ड टू लिव द ह्यूमन बीइंग वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। इट मीन्स द लैंड फॉर द एग्रीकल्चर इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीज रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही है, फूड रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही है, प्लेस ऑफ द एग्रीकल्चर डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? हम तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब पर यूनिट एकड़, पर यूनिट मेजर ऑफ पर यूनिट एरिया हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएँ। और वो ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले पाएंगे? जब हम मिनिमम वेस्टेज के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन करें, कोस्ट मिनिमाइज़ करें, वाटर रिसोर्सेज घटते जा रहे हैं उसको मिनिमाइज़ करें। और वो सब चीज़ कैसे होगा? IoT के थ्रू होगा। आप सेंसर लगाइए, डिफरेंट सेंसर लगाइए, ह्यूमिडिटी सेंसर लगाइए, आप वेदर सेंसर लगाइए, आप टेम्परेचर सेंसर लगाइए, डिफरेंट टाइप के सेंसर लगाइए। और उसके बेस के ऊपर क्या होगा कि ये डिसाइड होगा कि पानी कब दिया जाए, पेस्टिसाइड कब दिए जाएँ, वहाँ पेस्ट को भी चेक करेंगे वो। और उसके बाद फिर क्या होगा कि कब कितना ग्रेन आया, कितना पर्टिकुलर कोई क्रॉप कितनी हुई, उसकी यील्ड कितनी हुई, वो डाटा रहेगा। जो रिक्वायरमेंट है उसका डाटा रहेगा। तो उससे क्या होगा? प्रॉपरली क्रॉप मैनेजमेंट भी हो सकती है उसमें। समरी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये हाल है। आपको ऊपर तो बहुत कम दिख रहा है, अभी नीचे इतना है। तो मैं तो कह रहा हूँ इतना भी नहीं दिख रहा, बहुत कम दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है ऊपर, तो नीचे बहुत है अभी। तो वो कब आएगा? इवॉल्व होगा, धीरे धीरे इवॉल्व होगा। सिटीजन सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस इंडेक्स, हमारा जो ये क्यों कर रहे हैं हम इतना सब कुछ, ये सब चीज़ इतनी जो बात की हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ह्यूमन का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लास्ट स्लाइड से पहले मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, पहले वो देख लीजिए फिर हम बंद करेंगे इसको। हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर्स ने कवर किए हैं और या न्यूज़ चैनल पर आए हैं। ठीक है, और उन कुछ जो भी प्रोजेक्ट हमारे आए हैं अब तक, 2015 में फर्स्ट हमारा आया था स्मार्ट लॉक फॉर बाइक, वो टीवी ने कवर किया था। उसके बाद फिर हमारा और भी प्रोजेक्ट आए हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ और उसकी इमीडिएट उसकी इंफॉर्मेशन चली जाए, पुलिस स्टेशन में चली जाए या किसी रिलेटिव्स के पास चली जाए, तो स्मार्ट एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और रिसेंटली 2019 में, अब 20 में तो बहुत कुछ नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना कोविड के कारण, लेकिन 2019 के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट आया था जो IoT बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये न्यूज़ नेशन चैनल ने कवर किया था इसको, तो आप इसको देख लीजिए, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में आए दिन कई ऐप और डिवाइस सामने आ रहे हैं। हिसार की गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम इजाद किया है। क्या है इसकी खूबियां, चलिए जानते हैं। बस में तारों का यह जाल यात्रियों को बसों की भीड़ के जंजाल से मुक्ति दिलाने वाला है। इस स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस सिस्टम को इजाद किया है गुरु जाम्बेश्वर साइंस एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। दावा है कि इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बसों पर लगाने से यात्रियों को अपने फोन पर ही बस की लोकेशन और उसमें मौजूद मुसाफिरों की भीड़ का आसानी से अंदाजा लग जाएगा। बस कहां पर है, कितने समय में उनके पास पहुंचने वाली है, उसमें सीटें भरी तो नहीं है या बस में बैठने के लिए कितनी सीट बची है, ये सारी जानकारी ऐप के जरिए मिल सकेगी। बीटेक के 3 छात्रों ने माइक्रो कंट्रोलर, लेजर सेंसर, बैटरी और वाईफाई के माध्यम से इसको तैयार किया है। इसकी खासियत है इसके सेंसर का बस में मौजूद स्मार्टफोन से कनेक्ट होना। सेंसर इस डेटा को स्मार्टफोन पर भेजता है। ये फोन मोबाइल ऐप से जुड़ा है जो सारा डेटा ऐप पर भेज देता है। बस में कितने यात्री चढ़े और कितने उतरे, बस में लगा लेजर सेंसर स्कैन करके गिनती कर सकता है। जो बस जिसको मॉनिटर कर रहा है उसके अंदर इस टाइम कितने पैसेंजर हैं, अकॉर्डिंगली वो अपने ट्रैवल प्लान कर सकता है कि वो उसको कौन सी बस लेनी है, ये बस लेनी है, इससे नेक्स्ट जो फॉलोइंग बस है वो लेनी है।
इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में छात्रों को 4 महीने का समय लगा। इसकी लागत भी नाम मात्र की है, महज 1000 रुपए। ट्रांसपोर्ट सर्विस सिस्टम को डेवलप करने के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। प्रोजेक्ट में शामिल छात्र मनीष को एक बार बस की कमी और भीड़ के चलते जरूरी एग्जाम छोड़ना पड़ा था। जब उन्होंने अपने प्रोफेसर विजयपाल सिंह से इस परेशानी का जिक्र किया तो ये डिवाइस बनाने का आइडिया निकला। जब मैं 3 साल पहले रेलवे का टेस्ट देने दिल्ली गया हुआ था, तो वहाँ पर क्या हुआ, मैं टेस्ट के लिए लेट हो गया और कारण ये था कि वहाँ पर मैंने बस का वेट करना पड़ा और वहाँ पर इतनी ज्यादा रश थी और 2 घंटे के बाद मुझे बस मिली और फिर मैं जाके देखा कि मैं टेस्ट में नहीं बैठ पाया क्योंकि मैं उसके लिए लेट हो गया था। तो फिर अब हमारा मेजर प्रोजेक्ट था, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का टाइम आ गया। तो उसी थीम को लेके, उसी आइडिया को लेके मैं विजयपाल सर के पास गया जो हमारे प्रोजेक्ट गाइड है। छात्र अब चाहते हैं कि सरकार ये डिवाइस राज्य की बसों में लगाना शुरू कर दे ताकि लोग परेशान न हो और सरकार भी बसों से मिलने वाले पूरे रेवेन्यू की मॉनिटरिंग कर सके। टीम न्यूज नेशन। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आईओटी के अंदर बहुत स्कोप है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एक्सप्लोर कर पाते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सप्लोर कर पाते हो उसको। ठीक है, तो अब ये आईओटी और M2M से रिलेटेड ये लेक्चर मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैक प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।